रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम इस वक्त जी हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में मौजूद है। आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, आईडी, टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम वॉच कर रहे हैं जी। हमें वॉच करें। हम होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज पाकिस्तान समेत इसको पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम अपनी कोशिशों में दिन रात मसरूफ है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जी इस वक्त यहाँ मैं बताता चलूँ कि रात के 8:40 जी, और आज 18 नवंबर 2025 बरोज आज सोमवार है, मंगल का दिन है जी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मेडिकल साइंस में हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को मेडिकल साइंस में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हम दे रहे हैं जी। हम आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं ये नई इंफॉर्मेशन, ये नई मालूमात, नए ब्रेक थ्रू अल्लाह ताला हमें दे रहा है होम्योपैथी तरीके इलाज में, नई पेशरफ्त। मेरे पास, मेरे साथ ये दो बेटियां मेरी और ये मेरे पेशेंट, तीनों पेशेंट। आज से 6 साल पहले ये दोनों बेटियां मेरे पास आई थी, और आज से 3 साल या 4 साल पहले नईम अंसारी साहब मेरे पास आए। वो कौन सी नई जदीद तरीन तहकीक, नई रिसर्च मेडिकल साइंस में कि एक पेशेंट, एक मरीज खाक किसी भी बीमारी में मुब्तला है, उसके सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक मरीज का पूरा जिस्म बीमारियों की अमाजिया बना हुआ है। और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास, हकीम हजरात के पास वो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल इलाज भी करवाता रहा है, शिफा नहीं मिली, क्योर नहीं हुआ। तकालीफ बढ़ती गई, तकालीफ में इजाफा होता चला गया, और एक वक्त ऐसा भी आ गया ऐसे पेशेंट को 40 साल इलाज करने के बाद किक आउट कर दिया गया। डॉक्टर्स ने, हकीम हजरात ने जवाब दे दिया, किक आउट, ले जाए जी अपना पेशेंट, एक आधे दिन का मेहमान है, जाके सेवा वेवा कर ले, खिदमत कर ले बस। तो ऐसे पेशेंट जब हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में तशरीफ लेके आए, ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, पेशेंट बिकम्स क्योर। एक खुराक में पेशेंट 40 साल की बीमारी 40 दिन में मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली पेशेंट क्योर हो गया। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में वो कौन सी नई जदीद तरीन तहकीक, वो कौन सी नई रिसर्च हम पूरे वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को दे रहे हैं, वो कौन सी रिसर्च है, इस पे बात करेंगे। कि एक पेशेंट को, जो मैंने बताया है कि बीमारियों में मुब्तला है 40 साल से, क्यों नहीं हो रहा है, तो जब होम्योपैथिक सिस्टम में आया, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में तशरीफ लेके आया, तो चंद दिनों में मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली रूबा से शिफायाब क्योर हो गया। होम्योपैथी तरीका इलाज में हम अपने पेशेंट का इलाज उसका उसकी डिजीज की, उसकी बीमारी की, उसकी तकालीफ की साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात पे किया जाता है, निशानियां बीमारी की, मरीज का मजाज, उसका सरशत, उसका टेम्परामेंट, उसकी डिस्पोजिशन को देखा जाता है, पेशेंट के महसूसात, एहसासात, जज्बात को देखा जाता है। फिर मेडिसिन, होम्योपैथिक रेमेडीज, होम्योपैथिक मेडिसिन, अद्वियात अप्लाई करके पेशेंट पे उसको चंद दिनों में क्योर किया जाता है, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल व करम से।
यहाँ नईम इंसारी साहब मौजूद हैं मेरे पास। ये मेरे पेशेंट रहे हैं, पहले डिस्कस करेंगे इन पे। ये मेरी दो बेटियां अरशाद बीबी और ये फरा अजीम बेटी का नाम। इन दोनों पहले डिस्कस करेंगे नईम इंसारी साहब की और अरशाद बीबी साहब की बीमारी की, तकलीफ की, साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात, इन दोनों का, फिजिकली डिसऑर्डर्स, मेंटली डिसऑर्डर्स, दिमागी ज़हनी दिमागी तकलीफ, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले इन दोनों मरीजों की ज़हनी दिमागी तकलीफ पे बात करूंगा। ये नई रिसर्च हम दे रहे हैं, नई तहकीक मेडिकल साइंस में। पिछले 3 माह से, माह अगस्त 2025 से मैं मुसलसल लगातार मैं ये नई जदीद तरीन रिसर्च तहकीक, नई तहकीक मेडिकल साइंस में जो हमने की है वो पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम की तो प्रोवाइड कर रहे हैं जी हम। इन दोनों मरीज साइंस एंड सिम्टम्स 6 साल पहले इस बेटी की और 3 साल पहले नईम अंसारी साहब की जो साइंस एंड जो केस टेकिंग की थी मैंने, मुझे आज भी मूज़बानी याद है। एक एक तकलीफ और कौन सी मेडिसिन अप्लाई की थी वो भी मुझे याद है। पहले दोनों की बात कर रहे हैं, इनकी साइंस एंड सिम्टम्स। नईम अंसारी साहब और हमारी बहन अरशाद बीबी ज़हनी दिमागी तकलीफ आते हैं, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस, मेंटली डिसऑर्डर्स की बात करें, तबीयत मजाज में बिगाड़ पैदा हुआ है। इनकी तबीयत मजाज, दोनों मरीजों को गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, रोने को जी चाहता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इवन के शिज़ोफ्रेनिया, खतरनाक ज़हनी मर्ज है, उसकी भी साइंस एंड सिम्टम्स इन दोनों में मौजूद है। ऐसा खतरनाक ज़हनी मर्ज शिज़ोफ्रेनिया कि जिस पेशेंट को लाक हो जाए या तो फिर वो साइको हो जाता है, पागल, या फिर वक्त से पहले दुनिया से रुखसत हो जाता है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, रोने को जी चाहता है। दोनों मरीज एप्रोहेंशन का शिकार है, तशवीश है उन्हें कि शायद मुझे आराम नहीं आएगा। 20 साल से मेडिसिन ले रहे थे। आप कितने साल मेडिसिन लेते रहे? बाहर से 3 साल तक। ये बेटी भी जाती रही हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स के पास। तकलीफ में इजाफा ही होता चला गया। नईम साहब की और इस बेटी की साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात एक दूसरे से मिलती जुलती है। थोड़ा डिफरेंस है, मैं वो बाद में क्लियर करूं। मेंटली डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, एप्रोहेंशन, तशवीश है मरीज दोनों को कि शायद हम कभी भी क्योर नहीं होंगे, आराम नहीं आएगा। 20 साल से धक्के खा रहा हूं, शायद मुझे मेरी मुकद्दर में आराम नहीं है, मैं शिफायाब कभी नहीं हूंगा, मुझे आराम नहीं आएगा। मायूसी, नाउमीदी, तबीयत मजाज में, और जहन जो है दोनों मरीजों का सुसाइड की तरफ रुझान है, खुदकुशी की तरफ, कि ऐसे तो मौत ही अच्छी है, इससे तो बेहतर है मौत अच्छी है। खुदकुशी का रुझान, सुसाइड की तरफ मरीज जा रहा है। मैं भी ऐसा मरीज चला जाए, उस रास्ते पे चल दिया तो कितना बड़ा लॉस होगा पूरी फैमिली के लिए। फैमिली में से एक बंदा अगर सुसाइड की तरफ जाता है तो ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी होगी उस खानदान के लिए। कभी भूलेंगे वो? ऐसी डेथ को कोई नहीं भूलता। हर माह बाद, हर 3 माह बाद, 6 माह बाद, 1 साल बाद जख्म नए हो जाते हैं। तो होम्योपैथिक सिस्टम फिर ऐसे मरीज को क्लियर करता है, रोकता है उसे। मेरी ये वीडियो इंतहाई अहम होने जा रही है।
स्पेशली एलोपैथक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, अतिब्बा कराम हमारे हकीम हजरात के लिए, और होम्योपैथ डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स के लिए, होम्योपैथक स्टूडेंट्स, तलबा तलबात के लिए मेरी ये वीडियो इंतहाई अहम होने जा रही है। इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू होगी आज। अगर आप मेरे फेसबुक आईडी पे मौजूद हैं तो ये अभी उठ के नहीं जाना। आई वांट योर कंसंट्रेशन हियर। तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी। मेंटली डिसऑर्डर की दोनों पेशेंट्स की बात कर रहे हैं। नईम इंसारी साहब, ये मेरी बहन अरशाद बीबी, बेटी मेरी, सुसाइड की तरफ रुझान है पेशेंट। मैं मौत को गले लगाना चाहता हूं, मैं जिंदगी का खात्मा चाहता हूं। इस नहज पे पहुंच गया पेशेंट का ब्रेन, कुछ समझ नहीं आ रहा उसे। 20 साल से धक्के खाए, 3 साल से बेटी ने धक्के खाए, 20 साल से नईम अंसारी साहब ने धक्के खाए, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। तकालीफ में इजाफा होता चला गया, बढ़ती गई, बजाय इसके कि राम आ जाता। ये मेंटली डिसऑर्डर्स। अब इन दोनों मरीजों के फिजिकली डिसऑर्डर्स की तरफ आते हैं। जिस्मानी तकालीफ, हाथ पांव जलते हैं, हीट निकलती है, पूरे जिस्म में जैसे भंबड़ मचते हैं, सेक निकलता है जैसे आग में खड़ा हुआ है पेशेंट, जल पूरा बदन जल रहा है। नबीना हाथ पांव सो जाते हैं, कभी टांगे सुन, कभी बाजू सुन, कभी पूरा दिमाग सुन, नबीनस, ब्रेन नबीनस, कभी पूरा बॉडी सुन। ये तकालीफ इनमें मौजूद। हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, उठने बैठने में, चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है। कमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी के मोरों में दर्द, सर्वाइकल सिंड्रोम, यहां दर्द, खिंचाव, स्टिफनेस, गर्दन में दर्द, खिंचाव, स्टिफनेस, सर्वाइकल सिंड्रोम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन के मोरों में दर्द, खिंचाव, टांगों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, थाइज में दर्द, लेग्स थाइज पेन से भरे हुए, बेचैनी टांगों में, उठा उठा के मारने को जी जाता है। कैसे, जैसे टांगों को कस के किसी कपड़े से बांध दूं, कोई मुझे दबाता रहे, मुझे सुकून मिले। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है। इंतहाई अहम होने वीडियो जा रही है, छोड़ के नहीं जाना, पूरा देखिएगा। ये साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात मेरे दोनों मरीजों में मौजूद थी। जिस्म में सुइयां चुभने का एहसास, सुइयां चुभने का एहसास, च्यूंटियां रेंगती हैं जैसे जिस्म पूरे में, च्यूंटियां, ants crawling on the body। अजीम, वो कौन सा लफ्ज था? पेरस्थीमा, पेरस्थीया, कौन सा लफ्ज? ये इधर लिखा है मैंने, दिखाओ। पैरेस्थेजिया। हाँ, पैरेस्थेजिया, पैरेस्थेजा, पैरेस्थेजिया या पैरेस्थेजा? अब दिखाओ मुझे, ये मैं अभी बताता हूँ जी। च्यूंटा, जिस्म में, बॉडी में च्यूंटियां रेंगना, ये इस पे लिखा है मुझे तो। सुइयां चुभने का एहसास, पैरेस्थेजा, हाँ पैरेस्थेजा, ये बेटा च्यूंटियां रेंग रही हैं पूरे बॉडी में, सुइयां चुभने का एहसास है। ये तकालीफ इनमें मौजूद, दोनों मरीज। सीने में दर्द, बोझ, भारीपन, एसोफेजाइटिस, एसोफेगस, खुराक वाली नाली में जलन, दर्द, भारीपन, खुराक निगलने में मुश्किल पेश आती है, गले में दर्द, सर दर्द, भारीपन सर में, आंखें भारी,
सांस चढ़ता फूलता है, दोनों पेशेंट खींच के आता है, सांस लेने में दिक्कत महसूस करता है पेशेंट, तंगी महसूस, सांस लेने में तंगी, ऑक्सीजन की कमी हो रही। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स मेंटली, पहले मैंने बताई है, फिजिकली डिसऑर्डर्स की बात कर रहा हूं आपके सामने, लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है। मैदे पे बोझ, भारीपन, दोनों मरीजों, दर्द, जख्म बने हुए हैं मैदे में, एच पिलोरी पॉजिटिव, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, इंट्राइटिस, आंतों में सोजश, आंतें काम ही नहीं कर, बरक ही नहीं कर, खाना हजम नहीं हो रहा है, इधर ही पड़ा हुआ है, इंट्राइटिस, आंतों में सोजश, पेट में दर्द, एसिडिटी, ब्लोटिंग, पेट में गैस, ट्रबल, तजाबी है, तफारा, दिल घड़ता घबराता डूबता है, गिडीनेस, वर्टिगो, चक्कर आते हैं, माइलाइटिस, यहां हराम मगज में सोच, माइलाइटिस, दुनिया का कोई डॉक्टर, एलोपैथ का हकीम, ये माइलाइटिस का इलाज उसके पास नहीं है। माइलाइटिस की बीमारी, डिजीज आई है, मेडिसिन के साइड इफेक्ट बदअज़रार से हुई है, ऐसे तो होता ही नहीं है, यहां तो दर्द ही नहीं होती। अब हकीम और एलोपैथ के डॉक्टर्स ऐसे पेशेंट को कैसे क्योर कर सकते? ऐसे पेशेंट्स की मैं ये साइंस एंड सिम्टम्स अलामत बता रहा हूं, ज़हनी, दिमागी, जिस्मानी, मिजाजी। कोई एलोपैथ का डॉक्टर, कोई हकीम ऐसे पेशेंट्स को क्योर करके दिखाए मुझे। They have no any treat for the patient. They have no any treatment for the patients. उनके पास कोई इलाज नहीं है। हमारी मेडिकल साइंस, होम्योपैथी साबित करती है। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स अलामत मैं पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने रख चुका हूं। केस टेकिंग पूरी 3 साल पहले इस बेटी की, 6 साल पहले इस बेटी की, और 3 साल पहले ये मेरे पास आए थे नईम इंसारी साहब। मुझे इनकी तकालीफ आज भी याद है, केस टेकिंग पूरी मुझे मुंह ज़बानी याद है। यानी इन दोनों पेशेंट्स का पूरा जिस्म, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक पूरा जिस्म बीमारियों की माजगा बना हुआ है। 3 साल से ये बेचारी धक्के खा रही थी हमारी बेटी, और 20 साल से ये नईम साहब मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल्स में भी गए। अब ये 2 तकालीफ इनकी डिफरेंट, ये तमाम तकालीफ एक दूसरे से मैच करती हैं दोनों की। और अब हटके थोड़ा नईम साहब को क्या हुआ था, इनके मसूड़ों में सोजश, जख्म बने हुए, दांतों में दर्द, और ये गए सिविल हॉस्पिटल। वहां डॉक्टर्स का एक पैनल बैठा, उन्होंने फैसला किया, डिसाइड किया जी कि इनको चेहरे का, जबड़ों का, मसूड़ों का कैंसर है। उन्होंने कहा जी आपके तमाम दांत निकालेंगे और आपके यहां जबड़ों में स्टील की प्लेटें डाली जाएंगी। ऐसे ही बात हुई थी जी डॉक्टर्स की तरफ, नईम साहब। बिल्कुल जी। ये डॉक्टर साहब ने जितनी भी अलामात बताई थी ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही था। मैं तो बल्कि वहमी हो गया था कि शायद मेरा इलाज नहीं हो सकेगा, मगर ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझे इन जैसे प्यारे और नेक लोगों के हथे चढ़ा दिया। अच्छा नईम साहब, पहले आप हमारे उस्ताद भी थे, बहुत बड़ा नाम होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में, चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब। मैं जनाब पिछले साल डेथ हुई उनकी, या उनकी तकरीबन 3 साल पहले उनकी डेथ हुई है जी। बड़े काबिल तरीन डॉक्टर थे फैसलाबाद में, पाकिस्तान के मोहम्मद अशरफ चौधरी साहब। हाँ जी, अशरफ चौधरी साहब, हाँ, उनसे भी मेडिसिन ये पहले लेते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा जो था मुंह का मसला अल्लाह पाक ने हल कर दिया था, ठीक हो गया था। फिर दोबारा ये घूम रहा, तो फिर अब क्योंकि उनकी डेथ के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा था आपको, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे
डॉक्टर सरवर साहब से फिर रब्ता हुआ, मैं आया इधर, इनसे दवाई ली। अल्लाह ने मेरे को और बहुत सी बीमारियों से निजात देने के साथ साथ इससे भी इस तकलीफ से भी निजात दी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जी वही दांत काम कर रहे हैं 3 साल बीत जाने के बाद, और वही जबड़े काम कर रहे हैं। और उम्र मेरी 65 साल हो गई है, और तमाम तकालीफ इनकी एक मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली क्योर हुए हैं जी, अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला की रहमत से। कभी कभार मेडिसिन लेने आते हैं। हाँ जी। फिर नईम अंसारी साहब ने अपनी फैमिलीज में से बहुत सारे मरीजों की लाइन लगाई, भेजे हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और तमाम लोगों के तमाम लोगों को अल्लाह ताला ने शिफाओं से हम करार किया, क्योर हो गए। मायूस नहीं कोई हुआ, कोई मायूस नहीं हुआ। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के पास है, मगर मायूस नहीं हुआ मायूस यहाँ से आके। क्योंकि डॉक्टर साहब की तो गुफ्तगू ने उनको आधे मरज उनके दूर कर दिए। जब डॉक्टर साहब ने उनसे बातें करी तो आधा मरज तो उनकी बातों से दूर हो गया। बाकी अल्लाह ताला ने फिर उनकी जो रिसर्च थी, जो उनकी ये दवाइयों की तहकीक थी, उससे उन्हें शिफा याब हुई और उन्होंने आगे और लोगों को भेजा। तो नईम साहब जब वहां से आए तो इन्होंने कुछ अक्लमंदी, चूंकि ये होम्योपैथी को थोड़ा बहुत समझते थे, तो फिर ये उठ के आगे इन्होंने कहा जी मैं घर में जाके मशवरा करूंगा, मैंने अभी नहीं ऑपरेशन करवाना, सर्जरी नहीं करवानी अभी। तो ये उठ के आए तो मेरे पास आए। मैंने इनको कहा जी खामोश हो जाए, आराम से बैठ जाएं आप, बहुत खतरनाक ऑपरेशन था, कोई आपने इलाज नहीं करवाना उनसे, ये मेडिसिन शुरू करते हैं। अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजलो करम से आप चंद दिनों में क्योर हो जाएंगे। और ऐसे ही हुआ जी। फिर बेशक। आज नईम अंसारी साहब अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला के फजलो करम से फिट फाट हैं, बिल्कुल क्योर है। बेटी की तरफ चलते हैं जी। नईम साहब अल्लाह की रहमत से फिट फाट हैं आप। अरशाद बीबी जी 6 साल, कितने साल, 3 साल मेडिसिन लेते रहे। ये नईम साहब 20 साल मेडिसिन लेते रहे थे और ये बेटी 3 साल से मेडिसिन लेती रही थी। मैं इनकी केस टेकिंग, इनकी डिजीज की तमाम साइंस एंड सिम्टम्स, दोनों मरीजों की अलामात बता चुका हूं आपको। पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने लाइव बराह रास्त ये मैं रख चुका हूं। इनकी केस टेकिंग, इनकी मेंटली डिसऑर्डर्स, फिजिकली डिसऑर्डर्स और टेम्परामेंट, इनका मिजाज सारा सामने रख चुका हूं। हकीमों से दवाई ली, डॉक्टरों से दवाई ली। हाँ जी, हकीमों के पास भी गए हैं, डॉक्टर्स के पास भी गए और हॉस्पिटल्स में भी गए। मैदा खराब कर दिया, एक ने कह दिया तुम्हें दमा हो गया, एक ने कह दिया टीबी हो गई। अच्छा यार, अजीब हालत बना दी उन्होंने। किसी ने कोई मर्ज बता दिया, कोई तहकीक नहीं उनकी, कोई रिसर्च नहीं, हेलर लगा दिया, इनहेलर, हाँ वो लगा दिया कि जनाब सांस लेने में, और मैंने उतार के फेंका। अब वो सारे मर्ज मेरे खत्म हो गए। हमारे पास भी दवाई इलाज इस चीज का कर रहा हूँ मैं, और अल्लाह ने वो बीमारियां सारी खत्म कर दी। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ। हमने जी दोनों मरीजों को, अब बेटी की भी बात करेंगे, अभी गुफ्तगू हमारी जरा थोड़ी तवील होगी तो आपने परेशान नहीं होना। हम बात कर रहे हैं आपके पूरी फैमिली की। हमारे घरों में नौजवान बच्चे हैं, नौजवान बच्ची हैं, हमारी बेटियां, माएँ बहनें और मासूम बच्चे हैं घरों में। और फिर उसके बाद हमारे बुजुर्ग हजरात घरों में मौजूद हैं, जो कि घर की रौनक और बरकत का बायस बनते हैं। इनसे घर की बहारें हैं। तो मैं आपकी पूरी फैमिली की बात कर रहा हूँ। अभी मैं बताऊंगा इस बेटी की साइंस एंड सिम्टम्स, नईम अंसारी की साइंस एंड सिम्टम्स बीमारी की मैं बता चुका हूँ। बेटी को अलहदा से एक तकलीफ थी जी, बाएं पाँव में, इसके एड़ी में 3 जगह से हड्डी बढ़ रही थी बेटी की, इतनी आधा इंच तकरीबन। और एक्सरे ये लेके आई मेरे पास, तो डॉक्टर्स कह रहे थे जी आपके पाँव का सर्जरी, ऑपरेशन होगा। मैंने कहा नहीं बेटे, खामोशी से बैठ जाओ यहाँ, आराम से इलाज शुरू करते हैं, मेडिसिन दूंगा, इंशाल्लाह ताला बहुत तेजी से क्योर हो जाओगी बेटा, ठीक हो जाओ। कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई सर्जरी नहीं। हम यहाँ कोई गोली, कोई टीका, कोई कैप्सूल,
कोई टैबलेट, कोई कैप्सूल, कोई इंजेक्शन, कोई ड्रिप, कोई सिरप नहीं दे रहे। मीठी मीठी मेडिसिन, मीठी मीठी गोलियां, स्वीटी, हाँ जी। खाने में भी खाने आसानी, में भी मजा आता है। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से जी, अल्लाह ताला की रहमत से बेटी 2-3 माह में मुकम्मल कंप्लीटली मुस्तकिल रूबा सेहत है। आज कोई तकलीफ नहीं है। पाँव पूरा यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर चलती है, सफर करती है, आती जाती है, कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। क्यों बेटा, आपको बहुत सारी तकलीफ थी, आप हॉस्पिटल भी गए, किस डॉक्टर के पास गए जो कह रहा था कि ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी? 3 साल की मैं दवाई खादी ना, मेरा सुने जी बेटी की गुफ्तगू। दिमाग में कुछ होने लगा, मैं अपने आप करना से सिर मारा करती सी। अच्छा, मेडिसिन लेने के बाद ऐसे आपने महसूस किया? अपना मेरा दिमाग में कुछ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, मैं अपना चपेड़ा मारा लग सी कि मुंह ते ते मैंने समझ नहीं लगदी मैंने ਹੁੰਦਾ ਕੀ है। वही स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਐਕਸ-ਰੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਦੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ठीक। कोई हड्डी नहीं दोहरी, कुछ नहीं, 6 महीने की दवाई खाई। अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला का फजल करम। फिर मैं दवाई दूसरी खाने, मेरे दिमाग में कुछ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, मैं अपने जिस तरह पागल नहीं। यानी आप ये समझती थी कि ये जो मैं मेडिसिन ले रही हूँ ये मुझे उल्टा नुकसान दे रही है? हाँ जी, फिर मैं छोड़ दी। ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਾ ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਚੱਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਹੌਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। अच्छा, लाहौर भी आप गए थे? नहीं गए नहीं, उन्होंने ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, आता है, उसने बताया था? हाँ जी। क्या बताया था? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆਈਓ। अच्छा, लाहौर आए आप? नहीं मिले, मेरे आप नहीं दिमाग गए। में कुछ ना, दवाई ਹੋਰ तेज थी, मेरे दिमाग में कुछ होने लगा, मैं खाधी नहीं दवाई। फिर जब मैंने इतने दसिया वा, जब अपनी छोटी बेटी लेके मैं अपनी भी लैन लग गई, अल्लाह का शुक्र है। और मैं तो सबसे पहले आप अपनी बेटी फरवा रानी को लेके हाँ आए? जी, फरवा को लेके आई थी, उन्होंने गंदम दी एलर्जी से। देखें जी, ये बेटी हमारी अरशाद बीबी, इसकी बेटी है, आज उसकी उम्र तकरीबन कोई 15 साल। 15 साल की हो गई है। हाँ। तो जब मेरे पास आई थी तो 9 साल की थी। हाँ, 9 साल की थी, ਉਹਦਾ HP तकरीबन 8 थी। हाँ, HP बहुत कम थी और वजन भी बहुत कम था, हड्डियों का पिंजर बनी हुई थी। 7-8 किलो वजन से। 6 साल से ये बेटी अपनी बेटी को लेके मुख्तलिफ किस्म के एलोपैथिक के डॉक्टर्स के पास मुख्तलिफ किस्म के हॉस्पिटल्स में इलाज करवा रही थी। बेटी तकाली बेटी की बढ़ती जा रही थी और डॉक्टर्स ने इसकी बेटी को कह दिया था कि फरवा रानी जो बेटी है, 9 साल उस वक्त उसकी उम्र थी, आज तो माशाल्लाह 14-15 साल की हो गई है। सीलिएक डिजीज की पेशेंट है ये बेटी। सारी जिंदगी मेडिसिन लेनी होगी, सारी जिंदगी आराम भी नहीं आना और सारी जिंदगी रोटी का एक नवाला भी इसको नहीं देना। किसी ने मेरे बारे में जब बताया, इन्हें 6 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो ये मेरे पास लेके आई, ये कहने लगी मैं तो 6 रोने लगी, ये बेचारी कहने लगी मैं तो 6 साल से धक्के खा रही हूँ। चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद का, वहां भी गई, डॉक्टर ने यही बात कही है कि बेटी को सीलिएक डिजीज है, फरमा रानी को सारी जिंदगी आराम नहीं आएगा, सारी जिंदगी मेडिसिन जारी रहेंगी और रोटी का एक नवाला भी नहीं देना सारी जिंदगी। गंदम किसे एलर्जी कहते हैं, सीलिएक डिजीज गंदम से एलर्जी। मैंने बेटा कोई अब इलाज सारा बंद करो, मेडिसिन देंगे, चंद दिनों में ये बेटी ठीक होगी, क्योर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मैंने एक डोज दी, ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, पेशेंट बिकम्स क्योर। एक खुराक से मरीज ठीक हो जाता है। मैंने कहा ये बेटे में एक खुराक दे दी मैंने आपकी बेटी को, जाओ जाके रोटी खिलाओ। कहने लगी डॉक्टर साहब ये क्या बात कर रहे हैं आप, जब इसको रोटी का मैं एक नवाला भी दे दी ना पिछले 6 साल से, तो इसके जिस्म में धप्पड़ बन जाते हैं, खारिश होने लगती है, जिस्म सुरख हो जाता है, खारिश करती है पूरे जिस्म में, कह आने लगती है, वॉमिटिंग करती है, मोशन जारी हो जाते हैं, मोशन आते हैं, पेट में दर्द आता है, चक्कर इसको आने लगते हैं, सांस उखड़ जाता है इसका, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है।
चल रही, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, बुखार हो जाता है, सांस उखड़ने लगता है इसका, हाथों पांवों की उंगलियां नीली, होंठ नीले हो जाते हैं। मैंने कहा एक खुराक अप्लाई कर दी बेटा मैंने, अब इनमें से कोई भी साइंस एंड सिम्टम अलामत सामने नहीं आएगी, मजा आएगा इसको रोटी खा के, हजम करेगी। ऐसे ही हुआ, अल्लाह ताला ने रहमत की, फजल करम किया अल्लाह ताला ने। घर गई, इन्होंने रोटी फरवा रानी को दी तो मजे से खाई उन्हें, कुछ भी नहीं हुआ, कोई तकलीफ सामने नहीं आई। ओनली वन डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, पेशेंट बिकम्स क्योर। एक खुराक से बेटी ठीक हो गई। मैंने 3-4 माह मेडिसिन दी बच्ची को। आज 6 साल बीत जाने के बाद ये हमारी बहन, ये हमारी बेटी की बेटी फरवा रानी तरोताजा फ्रेश है, मुस्तकिल, कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला ने क्योर किया। फिर जब फरवा रानी को अल्लाह ताला ने कुछ बेहतरी आई तो इसने बेटी, ये फराजीम है इस बेटी का नाम, इसके बारे में इसने मेरे से बात की, कहने लगी मैं तो अपनी दूसरी बेटी को भी 5 साल से मेडिसिन ले रही। वो कौन सा सिरप, वो है गोली एपीवाल कोई, वो डॉक्टर्स कह रहे थे एपिलेप्सी है जी, मिर्गी, तो सारी जिंदगी मेडिसिन जारी रहेगी इस बेटी, सारी जिंदगी आराम नहीं आएगी। तो दोनों बेटियों को मैंने चेक किया, मुंह खुलवा के देखा तो टॉन्सिलाइटिस थे दोनों को। मैंने कहा डॉक्टर ने बताया आपको कि टॉन्सिलाइटिस भी? कहने लगे नहीं, उन्होंने तो कोई नहीं। तो टॉन्सिलाइटिस भी दोनों बेटियों को ठीक हुए, इसकी भी सर्जरी करते हैं ये एंटी डॉक्टर, आंख नाक कान गले वाले डॉक्टर है, इसकी सर्जरी करते हैं। एडिनाइड रोग है, नाक में गुदूद, नाक की हड्डी बढ़ रही है, डॉक्टर सर्जन ऑपरेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम ने देखा कि हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर में एडिनाइड्स के पेशेंट्स, बच्चे उनमें बड़े भी शामिल थे, नाक की हड्डी बढ़े, टॉन्सिलाइटिस 4 दिनों में क्योर हुए, मुकम्मल, मुस्तकिल, कंप्लीटली सारे ठीक। ये बच्ची, मैंने कहा अब कोई मेडिसिन नहीं इसको देनी, ये लेके आई उसको भी फरवा रानी के साथ। मैंने कहा बेटा आज के बाद कोई मेडिसिन नहीं लेनी, आप बंद, सारी क्लोज कर दो। मेडिसिन दी मैंने बेटी को, 1.5-2 माह मेडिसिन लेने के बाद आज 6 साल बीत चुके हैं। बेटी को कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, कभी दौरा नहीं आया, कभी बेहोश होकर नहीं गिरी, कभी चीख नहीं मारी इसने। एपिलेप्सी, मिर्गी की ये अलामत है, मुंह से झाग कभी नहीं आई, कभी हाथ पांव नहीं ऐसे मुड़े, बिल्कुल अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह ताला की रहमत से क्योर है बेटी। एक ही फैमिली में तीनों लोग आज अल्लाह की रहमत से बिल्कुल क्योर हैं, कंप्लीटली मुस्तकिल, कोई तकलीफ नहीं है। मैंने मेडिसिन भी क्लोज कर दी है, नहीं दे रहा मैं। ये होम्योपैथी तरीका इलाज की पावर, इसकी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। ये मेरे तीनों पेशेंट, एक वो फरवा रानी बेटी जो घर बैठी हुई है आज, 4 पेशेंट मेरे क्योर है, जिनका सारी जिंदगी इलाज जारी रहना था हकीमों, अतिबा कराम के पास और एलोपैथिक के डॉक्टर्स के पास। आज मेरे ये तीनों 4 पेशेंट अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह ताला की रहमत से मुस्तकिल, मुकम्मल, कंप्लीटली रूबसेत है। नईम साहब, नईम अंसारी साहब और इन बेटियों का मैं पहले भी सोशल मीडिया पे कर चुका हूँ, पब्लिक कर चुके हैं इनकी सारी गुफ्तगू पहले भी, लेकिन मैं भूलने नहीं दूंगा पूरी वतन पाकिस्तान की गयूर कौम को। और आज भी मेरे पेशेंट 6 साल बीत जाने के बाद बच्चे क्यों रहे तीनों, 3 साल बीत जाने के बाद नईम साहब क्यों रहे बिल्कुल मुकम्मल तौर, भूलने नहीं दूंगा मैं। मेडिसिन क्लोज है इनकी, कोई नहीं दे रहे हम, सारी जिंदगी जारी रहनी थी। ये बहुत कम हो गई मेडिसिन, बहुत ही शुक्र है। नईम साहब
अगर पाकिस्तान भारत से हमारी इस गुफ्तगू की कोई तस्दीक करना चाहे, इसकी वेरिफिकेशन, इसको वेरीफाई करना चाहे, बेशक तो करें। आपका सेल नंबर 0300 मोबाइल नंबर? याद है? नंबर याद है? नंबर याद नहीं। नंबर याद नहीं है नईम साहब को? 0324 है। नईम साहब का नंबर सेव है आपके पास? उधर बेल दें जी, वो आ जाएगा। हाँ, बताएं जी कासम साहब, इधर आए। इसमें से निकालो नंबर। रेहान इधर आओ बेटे। नंबर निकालो। ये अभी लाइव जी बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इनका नंबर डायल करें, वो नंबर दें। असल में याद नहीं रहता नंबर। मेरे साथ जी इस वक्त हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में डॉक्टर रेहान कदीर रंजन साहब भी मौजूद हैं और डॉक्टर कासम रफीक अंसारी साहब भी मौजूद हैं। ये आपके बड़े मशहूर हैं, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। नईम साहब का नंबर देंगे जी। पाकिस्तान बाहर से, दुनिया भर से हमारी इस गुफ्तगू की कोई तस्दीक करना चाहे तो हम हाजिर हैं जी मैदान में। बेशक हम तो डॉक्टर मैदान अमल में मसरूफ अमल हैं जी। हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम की खिदमत कर रहे हैं। 0305 0305 जी नईम साहब का सेल नंबर 7677 7677 जी 726 726 ये नईम साहब का सेल नंबर है। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक मेडिकल साइंस में माह अगस्त से हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और ये नई मेडिकल साइंस में नई तहकीक, नई रिसर्च हम प्रोवाइड कर रहे हैं जी यहाँ से पिछले 3 माह से 4 माह से। अल्लाह आपके और तो इसी तरह अल्लाह पाक शिफा याब करे। यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को सलाम पेश करते हैं जी, सलूट पेश करते हैं। He was a great legend of homeopathy, Dr. Frederick Samuel Hahnemann. No introduction needed about Dr. Frederick Samuel Hahnemann all over the world. पूरी दुनिया में अगर किसी बड़े से बड़े साइंसदान का नाम लिया जाए तो डॉक्टर हनीमन के अलावा हमें कोई दूसरा नाम नजर नहीं आता। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के छोटे से कस्बे मीसन में पैदा हुए थे। फादर का नाम गोटफ्राइड। 2 शादियां की डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने, हेनरियट कुचलर और मिलानी। ये तस्वीरें लगी हैं डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल ने, ये उनकी हेनरियट कुचलर और ये मिलानी। बहुत काबिल आदमी के पास। हाँ डॉक्टर साहब एक आपसे छोटी सी हाँ जी जी। डॉक्टर अशरफ चौधरी साहब बिल्कुल ऐसे हो गए थे। अच्छा, कसम से। वाह। अच्छा, उनकी शक्ल है डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन से मैच करने लगी थी। अच्छा, ये तो मुझे आपने बताया। मैंने इस पे अच्छा, डॉक्टर अशरफ चौधरी साहब की कोई तस्वीर अगर हमें मिल जाए। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा वहाँ से उनके हाँ, बच्चों हाँ। से लेके आऊंगा। हाँ, तो बिल्कुल हम सेम टू सेम ऐसी चेहरा हो गया। अच्छा, हनीमन जैसा चेहरा हो गया था। मैंने उनसे पूछा हाँ, बेटों से, अच्छा। तो मैंने कहा यार भाई हंसी भी है, डॉक्टर साहब तो बिल्कुल इन जैसे हो गए। हाँ। तो समझ में ये आया कि जिससे मोहब्बत हो जाती है ना, हाँ। तो दिल में बस जाता है चेहरा। अल्लाह ताला वैसे ही बना देता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान में जब ये होम्योपैथिक आया है, उसमें 15वां या 16वां नंबर था डॉक्टर साहब का। मैंने तो तस्वीरें चौधरी देखी, अशरफ साहब का कब देखे उनकी मेडल देखे। लेजेंड डॉक्टर अशरफ चौधरी साहब जी फैसलाबाद और के बड़े बड़े माहिर, बहुत बड़ा नाम मेडिकल साइंस में जी और अशरफ उसके चौधरी बाद साहब। अगर अल्लाह ने मेरी मुलाकात आपसे करवाई है, हाँ। बाकी और भी डॉक्टर से, मगर आपसे कराई है, तो फिर वो चीज़ मुझे आपके अंदर नजर आई। बहुत शुक्रिया, ये अल्लाह ताला ने ये रहमत की है जी। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी दे, उम्र दराज करे, उन बच्चों को अल्लाह ताला फैज़याब करे, आमीन। ताकि आपका ये जो इल्म है ये फैले पाकिस्तान में। वो बहुत गरीब लोग हैं, ये बड़ा सस्ता सा इलाज है, जी, ना जी, कोई कट, ना कोई जनाब, हाँ, मीठी हाँ। मीठी गोलियां हर कोई खा लेता है खा लेता है आसानी से। आसानी से। हाँ।
मुश्किल और पेश नहीं आती। इतना कोई परहेज भी नहीं है। हाँ। है जी? हम्म, तो बड़ी तेजी से सेहत याब होता है। मैं तो अपनी आंखों से देखा, गुर्दे की तकलीफ है, कान में ड्रॉप डाल दिए, वो उठ के बैठ गया। बोले मैं हैरान, मैं डॉक्टर साहब ये हाँ वो कह रहे बड़े बड़ी जदीद दवाई है इसमें। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया दुआ का है। बेहतरीन इलाज जी बेहतरीन। होम्योपैथी। अब ये बच्चे लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। नईम साहब की गुफ्तगू आप समाप्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरी जिंदगी के जितने साल डॉक्टर साहब के साथ गुजरे, डॉक्टर अशोक चौधरी, मैं तो बड़ी रिसर्च करी थी, मजा आया आपको? बहुत उनके अच्छा साथ लगा। बैठने? उसके बाद आपके होम्योपैथ डॉक्टर के पास बैठ के मजा आता है इंसान। मैं तो कहता हूँ जहाँ कहीं कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर है, अल्लाह ताला ने उसके हाथ में कुछ ना कुछ शिफा लिखी हुई है। बड़ा सस्ता तरीका कार है इलाज का, इतने बड़े बड़े, मैं तो बागी हो गया। हाँ। तो मुझे तो, मैं कहता हूँ बस अब क्या इनको कहें, आपकी तारीफ। अल्लाह ताला बड़ी मदद करने वाला है जी, अल्लाह ताला बड़ी रहमत करने वाला है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा लगता है जी हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की स्वाने हयात बायोग्राफी के बारे में बात हो रही थी। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन क्या बात। 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के छोटे से कस्बे मिशन में जुमेरात के दिन पैदा हुए थे। क्या बात है, इतनी हाँ, सरल। 88 साल 2 माह 23 दिन तक जिंदगी की बहारें देखी। 70 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के कीमती मखलूक खुदा को दिए, मेडिकल साइंस को दिए। और होम्योपैथी तरीका इलाज को डिस्कवर करके 1796 में होम्योपैथी तरीका इलाज को डिस्कवर करके पूरी दुनिया के लोगों को, पूरी दुनिया के हकीमों साइंसदानों को विरताए हैरत में डाल दिया डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने। वो भी एलोपैथिक के डॉक्टर थे। 11 साल एमडी डॉक्टर, मास्टर डॉक्टर, 11 साल तक एलोपैथी प्रैक्टिस करते रहे। अचानक उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की अपनी बेटी की ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन और उसके दोस्त डॉक्टर सब परेशान थे, हैरान हुए कि नहीं यार ट्रीटमेंट तो ठीक जारी था, कैसे डेथ हो सकती है। यहां एक टर्निंग पॉइंट आया हनीमन की जिंदगी में। उसने कहा नहीं, मैं मेडिकल साइंस को नए सिरे से देखूंगा, पढ़ूंगा दोबारा से। तो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन से अल्लाह ताला ने कोई काम लेना था, अपनी मखलूक खुदा का काम लेना था। दुखी इंसानियत की खिदमत का जज्बा डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन में कूट कूट के भरा हुआ था। उसने पीछे सारा लिटरेचर पढ़ा, पिछली तारीख में गया, 1500 साल कबल मसीह हकीम लुकमान यूनान के शहर क्रोइन में पैदा हुए। बुकरात को पढ़ा डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने, हकीम लुकमान को पढ़ा, दुनिया का बहुत बड़ा फिलासफर साइंसदान स्विट्जरलैंड से डॉक्टर पैरासेल्सस को पढ़ा डॉक्टर हनीमन ने। बुकरात को माना जाता है हकीम बानी, तिब का बानी डॉक्टर बुकरात, एलोपैथिक का बानी भी उसको कहा जाता है। डॉक्टर बुकरात को पढ़ा हनीमन ने, डॉक्टर पैरासेल्सस को पढ़ा डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने। हकीम बुकरात लिखता है अपनी किताब लीटर में कि जो चीज बीमारी पैदा करती है उसी चीज से बीमारी का इलाज भी किया जाता है। ये फलसफा उन्होंने दिया, ये नजरिया दिया उन्होंने, लेकिन इस पे काम नहीं वो कर सके। पैरासेल्सस ने भी यही फलसफा दिया, यही नजरिया दिया पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया।
1493 में डॉक्टर फिलासफर पैरासेल्सस स्विट्जरलैंड से अपनी किताब माइनर डिजीज में लिखता है कि जो चीज यरकान पैदा करती है यरकान का तरियाक इलाज भी है। इसको पढ़ा डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, दुनिया का बड़ा साइंसदान, दुनिया का सबसे बड़ा फिलासफर डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। पूरी दुनिया के साइंसदानों ने टिल लगा लिया, जोर लगा लिया कि पारे को कैसे हल करना है। डॉक्टर हनीमन ने अब पारे को हल करके दिखाया। बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ी साइंस डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन से अल्लाह ताला ने काम लिया अपनी मखलूक का। ये सारा पढ़ 1790 में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन विलियम कॉलन की मटीरिया मेडिका का मुतालिया कर रहे थे। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन मुख्तलिफ किस्म की जुबानों, ममालिक की जुबानों का, किताबों का तर्जुमा, ट्रांसलेशन उसकी जर्मन जुबान में करते थे। डॉक्टर विलियम कॉलन की किताब मटीरिया मेडिका का मुतालिया कर रहे थे। अचानक डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की नजरें, दिमाग एक सतर पे स्टे कर गए। एक सतर पे उसकी ऐसे मुतालिया करते करते डॉक्टर विलियम कॉलन की बुक मटीरिया मेडिका पे उंगली रुक गई यहां। उसकी आंखें वहां स्टे कर गई। उसने वो वहां लिखा था प्रोवियन बारक के पत्ते, कुनीन जिसे कहते हैं, सिंकोना, चाइना ऑफ सिंकोना। यहां आके वो उसकी उंगली रुक गई। यहां मुझे शकूक व शुबात मुझे नजर आते हैं। इस मेडिसिन को नए सिरे से देखना है। कुनीन को, जो कि बुखार उतार देती है आपका, मलेरिया बुखार। इंतहाई अहम होने वीडियो जा रही है मेरी। पिछले तकरीबन में आधे पौने घंटे से बैठे, आधे घंटे से बैठे लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर है। इंतहाई अहम गुफ्तगू, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसी गुफ्तगू। आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के प्लेटफार्म से और इंटरनेशनल और हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से ये गुफ्तगू मिलेगी। आपको कहीं से भी पूरे पाकिस्तान में कहीं चले जाए नहीं मिलेगी ऐसी गुफ्तगू आपको। अगर आप मेरे फेसबुक आईडी पे मौजूद है तो स्टे कीजिए, अभी वॉच करें हमें। आई वांट योर कंसंट्रेशन हेयर। मैं तवज्जो चाहता हूं आपकी। विलियम कॉलन की मटीरिया मेडिका का मुतालिया डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने फैसला किया, ये जो कनीन है, ये जो प्रोवियन बारक के पत्ते हैं, 4 ड्राम में अपने आप पे अप्लाई करूं, अपने पे तजर्बा करूं। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने होम्योपैथिक मेडिकल साइंस का सबसे पहला तजर्बा अपने ऊपर किया और सुबह 4 ड्राम ली प्रोवियन बारक के पत्ते कनीन और शाम को ली। तंदुरुस्ती की हालत में ली तो अचानक से डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को लर्जे के साथ, शिवरिंग के साथ बुखार हो गया, कांपने लगा। 3 दिन बुखार ऐसे ही रहा। तो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने प्रोवियन बारक के पत्ते कनीन को लेना बंद कर दिया तो बुखार खुद ही उतर गया। यही बात जो है, यही तजर्बा, यही एक्सपेरिमेंट जो है फिर होम्योपैथी तरीका इलाज की डिस्कवरी का बायस बना। फिर उसके बाद कुनीन के बाद यही मेडिसिन प्रोवियन बारक के पत्ते सिंकोना नामी मेडिसिन बनी और 1706 साल मुसलसल मेडिकल साइंस में मेहनत के बाद
1790 में ये तजर्बा किया। मुसलसल 6 साल मेहनत करने के बाद 1796 में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने होम्योपैथिक मेडिकल साइंस को डिस्कवर करके पूरी दुनिया में एक मेडिकल साइंस में एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया। और आज दुनिया की 8.5 अरब आबादी में से 2.5 अरब से ज्यादा लोग जो हैं वो होम्योपैथिक सिस्टम में आ चुके हैं। और दिन ब दिन, डे बाय डे मरीजों की, लोगों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, बढ़ती जा रही है तादाद। और पाकिस्तान में तो ये होम्योपैथी तरीका इलाज ट्रेंडिंग पे जा रहा है। लोग तेजी के साथ इसकी तरफ लौट के आ रहे हैं, होम्योपैथिक मेडिकल साइंस की तरफ। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने होम्योपैथिक तरीका इलाज को डिस्कवर करके पूरी दुनिया के हकीमों और एलोपैथिक के डॉक्टर्स को विरताई हैरत में डाल दिया। और होम्योपैथी तरीका इलाज डिस्कवर होने के बाद समीलियस कुरेंटर ने जन्म लिया, कि मुहावरा ने जन्म लिया कि लोहे को लोहा काटता है। क्योर्स लाइक क्योर, मिसल का इलाज मिसल से, क्योर लाइक क्योर्स लाइक क्योर्स, मिसल का इलाज मिसल से करो। होम्योपैथिक तरीका इलाज ने जन्म लिया। दवा और मर्ज के तलक ने जन्म लिया यहाँ। He discovered the relationship between disease and medicine. दवा और मर्ज के तलक ने जन्म लिया यहाँ। बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कावश डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की तरफ से। सलूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं हम। आज डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के फॉलोअर्स की तादाद, उसके हनीमन से मोहब्बत करने वाले पूरी दुनिया में लोगों की तादाद, प्यार करने वाले लोगों की, दीवानों की तादाद सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन से अल्लाह ताला ने काम लेना था। और डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन से अल्लाह ताला ने काम लिया मेडिकल साइंस का। आज हम दुनिया का नंबर 1 तरीका इलाज अगर है तो होम्योपैथी, हम मानते हैं। बाकी सारे तरीके इलाज इससे नीचे। अपने इस विलाग में, अपने इस वीडियो में मैंने आपसे कहा था ना शुरू में कि आप, हमारी ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम, इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आपकी आंखें खुलेंगी, आपका दिमाग काम करने लगेगा। एक पाकिस्तान की 78 साल तारीख में, आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई एलोपैथिक का डॉक्टर, कोई हकीम, कोई एलोपैथिक का डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कोई हकीम, कोई होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कोई सन्यासी, कोई जोगी। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक जो मेडिकल साइंस में हमने की है पिछले 10 सालों में, तजर्बात, मुशाहदात, तहकीक में ये बात आई है कि एक पेशेंट को, खा वो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, उसके सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक पूरा जिस्म उसका बीमारियों की इमाज का बना हुआ है। 40 साल इलाज कर करके थक भी गया, मायूस हो गए सारे। और डॉक्टर्स ने, हकीम हजरात ने किक आउट भी कर दिया 40 साल इलाज करने के बाद। जी मरीज अपना उठाए, घर ले जाए, इसकी सेवा कर ले, इसकी खिदमत कर ले, ये चाहे एक आधे दिन का मेहमान परौना है। तो ऐसे पेशेंट को जब हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में लाया गया तो 40 साल की बीमारी 40 दिन में मुकम्मल, कंप्लीटली रूबा सेहत हुआ पेशेंट। मुश्किल आराम आया। जैसे ये मेरे पास 3 पेशेंट है घर में, पूरी डिस्कस की है मैंने।
डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, ही वाज ए ग्रेट मैन, बहुत बड़ा नाम मेडिकल साइंस। इन दोनों की तकालीफ मेरे मरीजों मैं आपके सामने रख चुका हूं। दुनिया के किसी डॉक्टर हकीम के पास ऐसे पेशेंट का कोई इलाज नहीं। दे हैव नो एनी ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट्स, कोई इलाज नहीं। मरीज को झूठी तसल्ली है जी, आप आ गए जी, बैठे जी, यहाँ टिश्यू रखे, डू हैव सीट्स, ये मेडिसिन होगी आपकी, वो मेडिसिन होगी, वो गोली, वो कैप्सूल, वो इंजेक्शन, वो ड्रिप्स, वो मेडिकल रिपोर्ट। आराम आ जाना, आराम नहीं आना, नहीं आएगा आराम, नहीं क्योर होगा कभी भी ऐसा पेशेंट। 20 साल से धक्के खाए है ना, आपके सामने बैठे। 5 साल से बेटी ने धक्के खाए, 3 साल से वो बेटी धक्के खाती रही है, तकलीफ में इजाफा ही होता चला गया था, मेडिसिन भी दे रही थी, आराम तो नहीं आया। लेकिन जब होम्योपैथिक सिस्टम में ये लोग आए, अल्लाह ताला ने चंद माह में, 2, 2.5, 2, 3 माह में मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली डूबा सेहत है। डॉक्टर साहब वो लोग इलाज नहीं करते, वो तो टेस्ट करवा के बंदे को वैसे ही फारिग कर देते। इलाज तो बड़ी दूर की बात है। आपका पैसा बर्बाद, माँ गए जनाब, पहले तो मालो दौलत का ज़िया। अगर आपके घर में भी इलाज कोई नहीं उनके पास, इन तीनों पेशेंट जैसा कोई पेशेंट मौजूद है, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। वक्त बर्बाद न करें, अपना मालो दौलत का ज़िया न करें आप लोग। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद के दरवाजे आपके लिए खुले हैं जी। आए जी, हमसे बिल मुशाफा मुलाकात करें जी। मैदान अमल में मसरूफ है जी। हम अपनी फैमिली के साथ आए, अपने दोस्त अहबाब के साथ आए, विजिट करें। किस तरह हम अपने पेशेंट्स को क्योर करते हैं अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल व करम से। इतनी बड़ी जदीद तरीन एक नई रिसर्च, एक नई तहकीक मेडिकल साइंस में हम बतरेजीत पाकिस्तान की गयूर कौम को पिछले 3 माह से 4 माह से लाइव बराह रास्त हम आपको आपकी खिदमत में हाजिर हैं, दे रहे हैं। और कासम बेटे, अभी लाइव बराह रास्त हम रहेंगे आपके सामने, छोड़ के नहीं जाना, स्टे करें, अभी बात करें हमें। आए जी जरा कैमरा उधर, बेटियां ने और पर्दा किया कोई नहीं। वो आए जी हमारे भाई, क्या नाम, अली आसफ साहब आए हैं जी। ये भी शुगर के पेशेंट थे, कितने साल से? 8 साल से जी। ये अली आसफ साहब मौजूद हैं, अभी आए हैं। तो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में जी इस वक्त हम मौजूद हैं। ये कैमरा इधर हमारे उधर बैठे, ये अली आसफ साहब जी 8 साल से डायबिटीज शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं। मेरे पास आए, मैंने कहा जी आज के बाद कोई मेडिसिन नहीं, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। इनको भी बहुत सारी तकालीफ थी, और बहुत सारी तकालीफ जी अली आसफ साहब की, जो मैंने 2 पेशेंट्स डिस्कस किए हैं, बिल्कुल उनके साथ मिलती जुलती। 8 साल धक्के खाने के बाद भूल गए, ये किसी ने बताया तो मेरे पास आए, साइंस एंड सिम्टम्स उनसे मिलती जुलती। मैं बता चुका हूँ, रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से जी, अल्लाह ताला की रहमत से अली आसफ साहब कितने दिनों में क्योर हो गए, मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली 1.5 माह में जी। आज कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। इस बात को बीते कितने 3 साल बीत जाने के बाद जी अली आसफ साहब को भी कोई किसी डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में नहीं गए, कोई एलोपैथिक की कभी मेडिसिन नहीं ली। हमारी मेडिसिन भी नहीं ले रहे। क्यों जी, आप सेटिस्फाइड हैं? दुनिया भर से, पाकिस्तान भर से अगर हमारी ये जो गुफ्तगू जारी है इसकी को तस्दीक करना चाहे, इसको वेरिफिकेशन करना चाहे, इसको वेरीफाई करना चाहे, तो अली आसफ साहब आपका सेल नंबर
0306 06 0306 पूरा 0300 पूरा जी 666 98 98 ये सेल नंबर आपका जी। पाकिस्तान बाहर से कोई भी तस्दीक कर सकता है। आए इधर आए। ये जी हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। पिछले पौन घंटे से शायद ऐसे है, घंटा हो गया डॉक्टर? 1 घंटा हो गया जी। एक कह रहे हैं नहीं सारी साहब को महसूस हो रहा है 1 घंटा हो गया। 8:40 पे आपने हाँ। ये शुरू किया और माशाल्लाह 9:40 हो गया। 40 हो गए, अभी 1 घंटा पूरा हो गया। लाइव सेशन कर रहा हूँ मैं। बड़ी हिम्मत है जी, बड़ा हौसला है आपका। हाँ, अपने पेशेंट्स के साथ। और पिछले 3 माह से हम मेडिकल साइंस में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक कोई शक नहीं। पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को लाइव बराह रास्त हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जी। बात करें हमें डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, ही वाज अ ग्रेट मैन इन वो अली आसफ साहब, नईम इंसारी साहब, ये मेरी बेटी, मेरी बहन अरशाद बीबी, ये मेरी बेटी फरवा रानी, और क्या फरवा रानी दूसरी है जो सीलिएक डिजीज, वो घर में है, वो भी अल्लाह ताला के फजलो करम से क्योर है, ठीक है, मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली पिछले 6 साल से मुस्तकिल ठीक है। सीलिएक डिजीज डॉक्टर ने जी डॉक्टर ने कहा था सारी जिंदगी इलाज जारी रहना है, सारी जिंदगी मेडिसिन जारी रहेगी, आराम नहीं आना और रोटी का एक नवाला भी नहीं देना। 6 साल से धक्के खाए बेटी ने अपनी बेटी फरवा रानी के लिए। तो यहाँ अल्लाह ताला ने 3 माह में मुस्तकिल कंप्लीटली मुकम्मल रूबा सेहत की। और पहले दिन भी मैंने कहा था 6 साल से उसने रोटी का नवाला नहीं खाया था, हड्डियों का पिंजर बनी हुई थी। 9 साल उसकी उम्र थी उस वक्त, आई 14-15 साल की हो गई बेटी हमारी को, चलो ताजा फ्रेश, कोई मेडिसिन नहीं ले रही। पहली एक खुराक यहाँ मैंने दे के कहा था जाओ बेटा जाके रोटी खिलाओ, कुछ नहीं होगा इसको, रोटी खा रही है, जी भर के खा रही है, कभी कुछ नहीं हुआ। ये मेडिकल साइंस की बात करते हैं, होम्योपैथिक। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने ये जो मैंने साइंस एंड सिम्टम्स आपके सामने रखी हैं, नईम इंसारी साहब की, ये मेरी बेटी अरशाद बीबी और अली आसफ साहब की, दुनिया के किसी डॉक्टर हकीम के पास इनका इलाज नहीं। सारी जिंदगी रुलता है, सब धक्के खाता है, ख्वार होता है, आराम नहीं आता। तो जब होम्योपैथिक सिस्टम में आए, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में आए, तो अल्लाह ताला ने 2 माह में 3 माह में मुस्तकिल कंप्लीटली मुस्तकिल मुकम्मल तौर पर शिफा याब कर दिया। क्यों कर दिया? 3 साल बीत जाने के बाद अली आसफ साहब, आपको मैंने आपसे मुलाकात करवाई है, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। नईम इंसारी साहब कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, 20 साल से मेडिसिन जारी थी। मेरी बेटी ये बहन अरशाद बीबी 3 साल से मेडिसिन ले रही, आज कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। मुस्तकिल मुकम्मल कंप्लीटली क्योर। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने एक और बड़ा एहसान किया इस लोगों पर, दुनिया के लोगों पर, एहसान अजीम समझता हूं मैं। उन्होंने दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ी किताब मेडिकल साइंस में, मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी किताब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन अपने हाथों से लिखी। उसमें डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने 291 एफोरिज्म्स, पैराग्राफ्स लिखे, और वो पैराग्राफ को फॉलो करते हुए उसने अपनी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में मेडिकल साइंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस, असूलों कवायद और ज़वाबत लिखे। 291 एफोरिज्म, पैराग्राफ। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपनी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर, पैराग्राफ नंबर 982 में लिखता है कि देयर इज नो सच थिंग एज ए डिजीज। बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है, हम बीमारी का इलाज नहीं करते, हमने
मरीज को ठीक करना है, मरीज को क्योर करना है। जो भी अलामात बीमारी की सामने आई हैं, डिजीज की, बीमारी की, तकालीफ की सामने आई हैं, उनको भगाना है, ठीक करना है। तकालीफ चली जाए, साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात गायब हो जाए, चली जाए मरीज को छोड़ के। 82 में लिखता है डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर 82 में कि बीमारी का इलाज नहीं करते। देयर इज नो सच थिंग एज ए डिजीज, बीमारी नाम की चीज ही नहीं। और फिर डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपनी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर 9 और 11 में लिखता है, 9 और 11 में वाइटल फोर्स की बात करता है। वो हर इंसान की बॉडी में एक कुव्वत मुदाफियत, वाइटल फोर्स, प्रतिरोधक क्षमता मौजूद है। हमारी बॉडी और हमारी रूह के दरमियान जो झूलती है वाइटल फोर्स, प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम, हमारा कुव्वत मुदाफियत, उसको मजबूत करना है। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बीमारी का इलाज नहीं किया। बात है जनाब। हाँ जी, वो जो कुव्वत, वो जो हम कहते हैं अमान की कुव्वत यहाँ पड़ी हुई है, उसको जगाना है। क्या बात। तो हकीम और एलोपैथ के डॉक्टर्स के पास को मेडिसिन ही नहीं है कि उस रूह को जगा सके, नहीं नहीं, उस इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सके। उनकी मेडिसिन से तो इम्यून सिस्टम वीक 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 कमजोर होता चला जाए और चलता फिरता इंसान मरीज चारपाई से लग जाएगा, ऐसे ही है। या चारपाई से लग जाएगा या वक्त से पहले दुनिया से रुखसत हो जाएगा, जाने का टाइम नहीं है उसके। लेकिन मेडिसिन के साइड इफेक्ट बाद 10 रात ने उसको चारपाई से लगा दिया या वक्त से पहले दुनिया से रुखसत कर दिया। बेशक। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल की मशहूर किताब, फेमस शुराफाक तसनीफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर 82, 9 और 11 में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन लिखता है कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है मरीज के, बीमारी का इलाज नहीं करना। डॉक्टर हकीम आपको कहते हैं जी वो आ गए जी आप मेरे पास, वो जी बैठे आपका इलाज करते, इनसे भी कहते रहे 20 साल तक। ये मेरी बेटी, मेरी बहन, इसको भी 3 साल तक कहते ही रहे आप बैठो, वो मेडिकल रिपोर्ट्स होंगी, ये मेडिकल रिपोर्ट्स भी लेके आई, आप ये मेडिसिन ले, आप वो गोलियां, टीके, कैप्सूल आपको देंगे, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स होगी, राम आ जाना, आपको क्योर हो जाएगी। नहीं राम आना, सारी जिंदगी नहीं राम आएगी, नहीं क्योर होगा पेशेंट जब तक पेशेंट जो है वो होम्योपैथिक सिस्टम में नहीं आए। और यहां जो हमने फैसलाबाद का जदीद तरीन हॉस्पिटल पूरी कौम को दिया है, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद, वहां अगर पहुंचेंगे तो फिर अल्लाह ताला की फजलो करम से, अल्लाह ताला की रहमत से आपका पेशेंट चंद दिनों में क्योर करेंगे इंशाल्लाह। खा वो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, खा उसे कैंसर भी है, कैंसर कोई बीमारी नहीं। जब आप हकीम और एलोपैथ के डॉक्टर्स की मेडिसिन लेंगे, मेडिसिन के साइड इफेक्ट बाद 10 रात से कैंसर तक हो जाएगा। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक, पाकिस्तान की 78 साल तारीख में आज तक कोई एलोपैथ का डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कोई हकीम, कोई होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कोई सन्यासी, कोई जोगी ये तहकीक, ये नई रिसर्च, नई तहकीक आपको ना दे सका। ये नई मेडिकल साइंस में नई तहकीक, नई जदीद तरीन रिसर्च आपको हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से मिलेगी। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन इन मरीजों के बारे में कहता है अपनी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर 56 से 67 में लिखता है। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपनी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर, पैराग्राफ नंबर 56 से 67 में 58 से 61 में लिखता है कि दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है, उसमें मरीजों का इलाज जो है वो पालिएशन ट्रीटमेंट है, वक्ती अफाका, वक्ती सुकून, सिर्फ पाँव पे खड़ा कर दो मरीज को, वक्ती तौर पे खुश हो जाए बेचारा, बस आराम नहीं आएगा। वक्ती सुकून, वक्ती अफाका, मरीज को मेडिसिन दे के सुला दो,
बीमारी भी सो जाए, मरीज भी सोया रहे, आराम नहीं उसको है। ये डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपनी ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर 56 से 67 में लिखता है, पढ़े ना जी जाए। मेडिकल साइंस कोई मजाक नहीं है, रात दिन एक करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती, फिर जाके कहीं मरीजों के लिए शिफाएं ढूंढ के लाता है डॉक्टर, रात दिन एक करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि वो बच्चा था जी, वो स्कूल में डॉक्टर टीचर पूछता है, यार तुम सुना है दिन को भी सोए रहते हो, रात को भी सोए रहते, पढ़ते क्यों नहीं? उस बच्चे ने अपने टीचर से कहा, सर जी आपने ही तो कहा था कि पढ़ाई में रात दिन एक कर दो, तो मैंने रात दिन एक कर। ऐसे रात दिन एक नहीं करना, बैठ के स्टडी करनी है, मुतालिया करना है, पढ़ना है, मेहनत करनी है, फिर जाके आपने हमें अपने मरीज के लिए शिफाएं ढूंढ के लाएंगे। फिर आप जैसे ये आपके सामने मैदान अमल में हम मसरूफ है, लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपनी ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर शुराफाक तशरीफ, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन एफोरिज्म नंबर पैराग्राफ नंबर 56 से 67 में लिखता है ऐसे मरीजों के लिए कि पालिएशन ट्रीटमेंट करते हैं हकीम और एलोपैथिक के डॉक्टर्स। वक्ती फाका वक्ती सुकून, बीमारी को मेडिसिन दे के सुला दो, दबा दो, जिस्म में छुपा दो, सप्रेस कर दो, बीमारी सो गई, दब गई, मरीज, डॉक्टर भी खुश है, मरीज भी खुश है, आरजी खुशी, टेम्परेरी हैप्पीनेस, आरजी खुशी। जितनी देर तक मेडिसिन के असरात मौजूद है, उसका नशा मौजूद है, मरीज कहता है मैं ठीक हूं, मैं क्योर हो गया। जब मेडिसिन का नशा उतरता है, उसके असरात खत्म हो जाते हैं, फिर बीमारी आके सर पे फिर खड़ी हो जाती है, और ये सिलसिला नहीं, सिलसिले फिर सारी जिंदगी मरीज पेशेंट के साथ चलते हैं, जैसे इनके साथ हुआ। जी अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह ने रहमत की, अल्लाह ने रहमत करी, नहीं तो आसानियां पैदा की अल्लाह ताला ने। कसर नहीं छोड़ी थी टांगने की। हाँ हाँ, उन्होंने कोई कसर नहीं। वो तो हाँ बेटा, अभी ये बेटियां तो अल्लाह ने टाइम मैंने अभी बैठना था, क्योंकि ये बेटियां मेरी, इन्होंने घर भी जाना है, घर इनका करीबी है, दूर नहीं है, तो आसान नहीं है। बात अभी लंबी, गुफ्तगू अभी लंबी जानी थी, हाँ जी, लेकिन वक्त का भी तकाजा, मेरे पेशेंट भी हैं, इनको चेकअप करके मेडिसिन दे के भेजना भी होता है। तो इसके साथ ही जी आपका मेजबान, बाकी गुफ्तगू फिर करेंगे जी जब वक्त मिलेगा। अभी हम लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर थे, पिछले 1 घंटे से जायद हो गया हमें। हाँ जी। आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, आईडी, टिकटॉक अकाउंट, हमारा इंस्टाग्राम, आप लिखेंगे डॉक्टर राना सरवर विशन, हमारा फेसबुक पेज, आईडी, हमारा चैनल आपके सामने होगा जी, भाज करें जी। इसके साथ ही आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से अपने पेशेंट्स, ये मेरी बेटियां, ये मेरा पेशेंट नईम इंसारी के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अपना, अपने बच्चों का, अपने अजीजों कारब का, अपनी फैमिलीज का, अपने दोस्त अहबाब का, अपने वालिदैन